गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल सेकंड टॉपिक था, सेकंड लेक्चर था, उसमें डिस्कस कर रहे थे चार्ज के टाइप। तो चार्ज के लास्ट में डिस्कस कर रहे थे टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड अदर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पॉजिटिव चार्ज क्या था? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का डिक्रीजमेंट होता है, मीन आप उससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाती है उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन से उस ऑब्जेक्ट के मास क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। लाइक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे उसके ऊपर, तो जब कहीं से रिमूव किए हुए इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करते हैं तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज, और उससे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ओके, 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज का फॉर्म होता है वो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है। तो क्या फॉर्मूला था? Q इज इक्वल टू एनी, आपको गिवन क्या है? Q इज इक्वल टू 1 कूलम, एन आपको फाइंड आउट करना है, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करना है n। तो पुट कीजिए इसमें, n इज इक्वल टू क्या जाएगा? Q अपॉन स्मॉल e। n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो डेसिमल है उसको रिमूव करने के लिए एक जीरो कहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपॉन 16, और इसको भी ट्रांसफर कीजिए आप। माइनस में पावर है तो ट्रांसफर करेंगे ऊपर, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? ये एक 10 का मल्टीपल और कर लेते हैं, तो एक जीरो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 16। अब इजीली आप 4 से इसको डिवाइड करके आप कैंसिल कर सकते हैं। कितना जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 4। 25 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 18। आप इसको डेसिमल के अंदर भी लिख सकते हो। 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यूनिट कोई यूनिट नहीं है इसकी, ठीक है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये न्यूमेरिकल था, एमसीक्यू क्वेश्चन में काफ़ी बार आता है ये। तो हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब डिस्कस करेंगे कुछ वैल्यूज़, मैं आपको नोट करवाऊंगा, उन वैल्यूज़ को आपको याद करना है। वो क्या यूज़ होंगी? जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल जनरली करेंगे तो उनकी वैल्यू आपको पता होना ज़रूरी है। तो ऐसे कौन कौन से कुछ चार्ज पार्टिकल हैं, तो चार्ज पार्टिकल की जो कुछ फिक्स वैल्यू है वो लिखवाएंगे, उनका मास लिखवाएंगे, उनका नेचर लिखवाएंगे। देखिए, स्मॉल m, स्मॉल m मीन्स क्या है? मिली। ये 1 मिली कूलम चार्ज है। कितना है? 1 मिली कूलम चार्ज। ये कितना है? म्यू माइक्रो, और ये कितना है? नैनो, और ये कितना है? पीको कूलम। तो इट मीन्स इनको कन्वर्ट करते हैं
जब मिली को कन्वर्ट करते हैं आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर माइनस 3 से। माइक्रो को कन्वर्ट करना है कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6। और नैनो को कन्वर्ट करना है कितना हो जाएगा, -9। और पीको को कन्वर्ट करना है कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 कूलम। इट मीन्स आपको नीड होगी कि मिली, माइक्रो, पीको को कैसे कन्वर्ट, नैनो को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पता लग गया आपको। मिली को कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, माइक्रो का मीन 10 की पावर माइनस 6, और 9 को कन्वर्ट करने के लिए ये नैनो है 10 की पावर, और पीको को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर माइनस 12 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह कन्वर्जन हो जाए। और भी कुछ चार्ज पार्टिकल है, लाइक ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको आप इससे भी डिनोट कर सकते हो, किससे, स्मॉल है ई से। स्मॉल ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। लाइक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, बट इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको भी किससे लिख लो आप, स्मॉल ई से लिख लो। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 0। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो इन पार्टिकल्स की, और भी फोटोन है, फोटोन का चार्ज कितना होगा, 0। फोटोन एक चार्ज पार्टिकल है, लाइट में जो एनर्जी के पैकेट होते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, फोटोन, ठीक है। उसका चार्ज भी कितना होता है, 0 होता है। ये आपको क्या करना है। और भी कुछ चार्ज पार्टिकल है, एल्फा चार्ज पार्टिकल है। कौन सा चार्ज पार्टिकल, एल्फा चार्ज पार्टिकल का, तो ये चार्ज पार्टिकल थे, इनका अपने मास के बारे में भी देख लिया और उनका कितना क्या चार्ज उसके बारे में भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ +1 के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था आपने, सिमिलरली उसी की तरह ही है, ये भी सेम ही है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स था, ग्रेविटेशन फोर्स था, क्या था, इस यूनिवर्स के अंदर दो मास पार्टिकल है, एनी कोई भी दो मास पार्टिकल है, कहीं भी रखे हुए हैं, मे बी स्पेस में भी हो सकते हैं, वो किसी सर्टेन मीडियम में भी हो सकते हैं। वो मास पार्टिकल हर दूसरे मास पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको कौन सा फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ वापस से, m1 है, r डिस्टेंस पे, दूसरा मास है f2। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट होगा इन दोनों मास के प्रोडक्ट के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो क्या इक्वेशन आती थी, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए आपको पता है एक कांस्टेंट लेते थे जिसका आप नेम देते कैपिटल G। कैपिटल G यूज कर रहे हो, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और m1 m2 क्या है, दोनों मास पार्टिकल है, और r क्या है, उनके बिटवीन डिस्टेंस है।
इस कैपिटल जी की वैल्यू कितनी थी 6.67 इंटू 10⁻11 यूज कर रहे थे, एम केस में है ये वैल्यू। तो इसके बारे में सिमिलरली इस यूनिवर्स के अंदर ये आपके पास कोई भी दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है या पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, उन चार्ज पार्टिकल्स को एक सर्टेन या स्मॉल डिस्टेंस पे आप प्लेस करते हो, तो वो चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हो। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या करता है, उन चार्ज पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किस मीडियम के अंदर आपने उन चार्ज पार्टिकल को रख रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कितना फोर्स लगेगा फाइंड आउट करते हैं। तो क्या है कूलम्ब्स लॉ, कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके बिटवीन एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स, और इस लॉ को क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, ये आर डिस्टेंस। तो ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, उनके बिटवीन डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, वो किसी सर्टेन मीडियम में भी हो सकते हैं, फ्री स्पेस में भी हो सकते हैं, किसी मेटल में भी हो सकते हैं। ओके तो उनके बिटवीन जो फोर्स है उसके बारे में बताता है कूलम्ब्स लॉ। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बिटवीन जो फोर्स एक्ट होगा ना, वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, F proportional Q1 अपॉन Q2 आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले रहे हैं K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। Here K is the electrostatics constant, R is the distance, Q1 and Q2 magnitude of a charge। आप K को लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी फिक्स वैल्यू भी है, कितनी है, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए 9 इंटू 10⁹ एम केस के अंदर। ओके, आर यहां पे डिस्टेंस है, और Q1 एंड Q2 यहां पे क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज। इट मीन्स जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना वो कितना आ गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया, और K की वैल्यू है एम केस के अंदर 9 इंटू 10⁹। ओके, वहां पे कैपिटल G था, Q1 Q2 के प्लेस पे क्या था, M1 M2 था, और डिस्टेंस क्या थी, सिमिलरली थी। तो आपके शायद समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। तो वहाँ पर भी फिर उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है या चार्ज के बिटवीन फोर्स है या कूलम्ब्स फोर्स है, इस फोर्स का क्या नेचर है, उस नेचर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इस फोर्स की? फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ना आपका, वो कंजर्वेटिव नेचर का था। ये भी क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है। देखिए पाथ के बेसिस पर फोर्स टू टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? इस टाइप का फोर्स ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था, उसको कौन सा फोर्स कहते थे आप? कंजर्वेटिव। और जो पाथ पे डिपेंड करता था उसको क्या कहते थे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन से फोर्स थे जो कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल थे? देखिए फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल थे। रिमेनिंग सारे फोर्स है वो किसके एग्जाम्पल थे? कंजर्वेटिव फोर्स के थे। और जो भी एफ और डिस्टेंस, मतलब जो फोर्स डिस्टेंस की डिपेंडेंसी को शो करता है ना, तो वो कौन से नेचर में आता है? कंजर्वेटिव। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट आता है, कौन सा नेचर होता है इसका? कंजर्वेटिव। कौन से टाइप का होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका नेचर। नेचर मीन्स कोई भी फोर्स एक्ट होता है वो दो सिचुएशन को शो करता है। या तो वो फोर्स शो कर रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, या फिर दोनों कर रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो नेचर था वो ओनली अट्रैक्शन नेचर था। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप करते हो तो किसकी तरफ जाता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट द ईच पार्टिकल। ठीक है, बट ये चार्ज के बिटवीन या मैग्नेट वाला जो फोर्स है ये दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो इसका मतलब इसका नेचर कौन सा होगा? मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, दोनों नेचर होते हैं। कौन कौन सा होता है? अट्रैक्टिव नेचर भी होता है और रिपल्सिव नेचर भी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक्ट नहीं होता है। तो न्यूक्लियस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो उसके बाद में स्टार्ट होता है। तो इस हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या नहीं है? एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब्स फोर्स है या चार्ज के बिटवीन फोर्स है, ये क्या नहीं होता? एक्ट नहीं होता है। बट उससे ज़्यादा रेंज पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। बट रेंज क्या है इसकी? शॉर्ट। तो इसकी रेंज क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं थी। चाहिए आप उन मास पार्टिकल को आप फ्री स्पेस में रखिए या फिर आप किसी मीडियम के अंदर रखिए, कहीं पर भी रख दीजिए आप, यदि उन मास और डिस्टेंस दोनों सेम हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? सेम। बट ये जो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स है ना, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। मीन उसके सराउंडिंग मीडियम क्या है? वाटर के अंदर अलग आएगा ये फोर्स की वैल्यू, उन्हीं चार्ज पार्टिकल को यदि वाटर में रखा जाए डिफरेंट आएगा, मेटल में डिफरेंट आएगा, और किसी में अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट डिपेंड ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? ऑन मीडियम। हर मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? नेचर कौन सा है? कंजर्वेटिव नेचर। सॉरी, क्या है? ये फोर्स अट्रैक्शन को भी शो कर सकता है, रिपल्सन को भी शो करता है, और फोर्स का कौन सा टाइप है? कंजर्वेटिव। रेंज क्या है? शॉर्ट। और मीडियम पे क्या करता है? डिपेंड करता है। हर मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होगा फोर्स की वैल्यू। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। और नोट्स जो मेकिंग है आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, आप अपने फिजिक्स नोटबुक के अंदर आपको उनको क्या करना है? नोट्स मेकिंग करना है, रेगुलर करना है जितना पढ़ाया जाए, और काफ़ी स्लो स्पीड से पढ़ा रहे हैं आपको, धीरे धीरे। जैसे ऑफलाइन होएगी फिर आपको एज इट जो आपका यूजुअल मेथड था उसी से पढ़ाते रहेंगे।
अब आगे देखते हैं। तो आगे टॉपिक से पहले अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, 2-point charges are place, distance, charges 2 microcoulomb and 6 millicoulomb are placed at a distance 6 centimeter, 6 centimeter in air. Find the value of force with nature. ओके, ये आपको गिवन है कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक 2 माइक्रोकूलम है, एक 6 माइक्रोकूलम है। इनको आपने प्लेस कर रखा है, एयर के अंदर कर रखा है, और कितने डिस्टेंस पे कर रखा है आपने, 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, इनके फोर्स और विद नेचर। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, Q1 किसी को भी आप क्या कर सकते हो, माइक्रो है, कन्वर्जन आपको बताया था इसी चैप्टर इसी लेक्चर के अंदर क्या था, माइक्रो को जब आपको कन्वर्ट करना है किससे मल्टीप्लाई करते हो, 10 की पावर -6 से। दूसरा वाले चार्ज को Q2 कंसीडर कर लेता हूं, कितना है 6 मिली कूलम, मिली को चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर लो, -3 कूलम। डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। देखिए K जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कितना है 9 × 10 की पावर 9 किस में है, M केस में है। बट आपको बता दूं मैं कि जितने भी कांस्टेंट गिवन है फिजिक्स में, हालांकि उनकी CGS वैल्यू भी होती है, बट M केस में गिवन होता है, आपको किस में याद करना है, M केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और रिमेनिंग डेटा है उनको भी आपको किस में रखना है, M केस में कन्वर्ट करके रखना है। तो सेंटीमीटर को M केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, 10 की पावर माइनस किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से किससे कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 6 × 10 की पावर -2 मीटर। ओके, तो लगाइए फॉर्मूला, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है 9 × 10 की पावर 9, Q1 कितना है 2 × 10 की पावर -6, Q2 कितना है 6 × 10 की पावर -3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 6 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 10 की पावर -6, 10 की पावर कितने हो गए, 10 की पावर -9 और प्लस का क्या है 10 की पावर, तो 9 × 2 × 6 12 है, और 10 की पावर 9 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 की पावर -3, 10 की पावर टोटल कितने हो गए -9, किससे कैंसिल हो जाएगा इससे, अपॉन 6 को मल्टी 36 × 10 की पावर -4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा थर्ड से, और ये कितने किससे कैंसिल हो जाएगा इससे, 10 की पावर ऊपर ट्रांसफर करो कितना हो जाएगा, न्यूटन। यूनिट लगाना है आपको न्यूटन, क्योंकि फोर्स की क्या यूनिट है, न्यूटन, ऐसा यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल था। आपको न्यूमेरिकल में क्या केयर करना है, क्या ध्यान रखना है आपको न्यूमेरिकल में, ये ध्यान रखना है कि जो भी डेटा गिवन है वो कहीं CGS में तो नहीं है, CGS में नहीं है तो उसको डायरेक्टली यूज़ करें, और CGS में है तो उनको आप कन्वर्ट कीजिए, किस में बनाना है, M केस में बनाना है। ये आप पढ़ चुके CGS को M केस में कैसे चेंज करते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यूनिट लगानी है। अब बात करते हैं इन चार्ज के बिटवीन जो फोर्स का नेचर होगा वो कौन सा नेचर होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो देखिए दोनों सेम नेचर के चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपको पता है 10th क्लास में था आपके। लाइक उसी तरह याद करना है आपको, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक एन पोल होता है, एक है एस पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यदि किसी मैग्नेट के एन पोल के पास किसी अदर मैग्नेट का एन पोल ही आप लेके आते हो तो एन पोल अदर एन पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। और एन पोल के पास आप एस पोल लेके आते हो तो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो शायद समझ में आ रहा होगा। तो क्लियरली मैं एक पॉइंट बता दूं आपको, लाइक पोल, लाइक मीन्स एन एन या एस एस, ये तो क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं एक दूसरे को। बट अपोजिट पोल, अनलाइक पोल, या फिर मैं कह सकता अनलाइक चार्जेस, मतलब एक प्लस का है दूसरा क्या है, माइनस का है, तो इट मीन्स वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। लाइक जो चार्ज है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मीन्स एक प्लस दूसरा माइनस, और लाइक मीन्स दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। तो ये समझ में आ रहा होगा। आपको इसकी थ्योरी अगेन पढ़नी है, इन कांस्टेंट को याद करना है, किस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट इसके क्या पैटर्न है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, बाद में डिस्कस। ओके। और एक काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो इसको वॉच नहीं कर रहे हैं, आपको वॉच भी करना है, शेयर भी करना है इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।